बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। आवर एम इज़ टू डिस्कस दी ड्यूलिटी। और ड्यूलिटी में हमने आप लोगों को हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो ड्यूलिटी में होता है क्या होता है, एक इमेज टाइप होता है आपके पास। वो अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द मिनिमाइजेशन। अगर आप ड्यूलिटी चेक कर रहे हैं, ड्यूल प्रॉब्लम बनाते हैं, ठीक है, ड्यूल प्रॉब्लम के लिए आप क्या करते हैं, प्राइमल को कन्वर्ट करते हैं ड्यूल में। उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं और उन स्टेप्स को आप फॉलो करके आप क्या बनाते हैं, यू क्रिएट द ड्यूल प्रॉब्लम। और ड्यूल प्रॉब्लम की रिजल्ट भी सेम होती है। नाउ व्हाट आर आवर स्टेप्स, हमें क्या करना है। स्टेप्स आर सिंपल। सबसे पहले आपको क्या करना है, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यू नो दैट मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x1 प्लस 2.5x2 इज योर व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आप क्या करेंगे, आप अब ये प्राइमल है, यू कंसीडर दिस इज योर प्राइमल। ओके, आपने कहा भाई ये हमारा प्राइमल प्रॉब्लम है, ठीक है। व्हाट इज इट, इट्स अवर प्राइमल प्रॉब्लम। चलें भाई, ठीक है, ओके। और फिर हमें क्या करना है, हमें स्केड्यूल बनाना है, ओके। अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी मैं स्क्रीन छोटी कर देता हूँ ताकि कंपैरिजन में आप लोगों को सही दिखाई दे, ठीक है। मेक इट ड्यूल। अब हम इसका ड्यूल बनाते हैं, ठीक है। व्हाट विल बी द ड्यूल, लेट्स मेक इट, ओके। नंबर वन, इफ द प्रॉब्लम इज ऑफ द टाइप मैक्सिमाइजेशन, योर ड्यूल ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो आपके पास होता है ड्यूल का, वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइजेशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, मिनिमाइजेशन, ओके। तो हमने लिखा मिनिमाइजेशन या मिनिमाइज, ठीक है, मिनिमाइज कर देते हैं क्योंकि ऊपर मैक्सिमाइज लिखा हुआ है। नंबर वन स्टेप है, आपने क्या किया, आपने कहा जो मैक्सिमाइज था उसको आप क्या कर दें, मिनिमाइज। नाउ अवर एम इज टू चेंज ऑल दीज थिंग्स। क्या करना है आपको, सारी इन चीज़ों को आपको कन्वर्ट करना है। वी आर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम अवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, देन वी विल मूव टूवर्ड सब्जेक्ट टू द कंडीशन। अब देखें, एक बात समझने की है, जब आपने मैक्सिमाइज को मिनिमाइज किया, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इफ़ यू आर मेकिंग प्रॉफिट, आप लोग प्रॉफिट बना रहे हैं किसी लिमिटेड चीज़ों के मुताबिक, आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो आप जब मैक्सिमाइजेशन से मिनिमाइज में जाते हैं तो आपका काम क्या आता है, आप कहते हैं कि रिसोर्सेज को कम यूज़ करना है, प्रोडक्ट को ज़्यादा बनाना है, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट दो हैं, एक आपके पास कार है, एक आपके पास ट्रक है, ठीक है। तो आपके पास अब आपको नोट करना है, हाउ मेनी कांस्टेंट आर देयर, वी आर ऑन, क्या कर रहे हैं हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना रहे हैं। हमने कहा कितने कांस्टेंट है, एक, दो, तीन, चार। तो जो आपके पास ड्यूल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा उसमें आपके पास जो कॉन्फिशेंट होंगे, वेरिएबल होंगे, वेरिएबल कितने हो जाएंगे, चार। जितने कांस्टेंट होंगे उतने आपके पास क्या हो जाएंगे, वेरिएबल। कितने, एक, दो, तीन, चार। यू विल से दीज आर y1 y2 y3 y4। हमने चेंज कर दिया, हमने लिखा चलें भाई y1 y2 y3 y4, ठीक है। लिखते हैं, हम लिखते हैं ऐसे, देखें y1 के बीच में जो भी है, एट दिस स्टेज आई एम राइटिंग प्लस, ओके। y2, इसको थोड़ा सा मैं, सॉरी टू से, इसको मैं थोड़ा सा साइज को बढ़ा भी देता हूँ, y2, ठीक है, ओके, ठीक है, प्लस y3। you will get clear idea what we are trying to achieve, ठीक है। y3 प्लस y4, sorry this will be y4। मैंने आपको क्या बताया था, जितने आपके पास कांस्टेंट होते हैं उतने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या हो जाते हैं, वेरिएबल। इन वेरिएबल के कोफिशिएंट भी तो होंगे, कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, द रिसोर्सेज। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हम कहते हैं
कि हमें अब मिनिमाइज करना है, तो रिसोर्सेज को हम वैसे ही कम यूज़ करेंगे ना और प्रोडक्ट बढ़ाएंगे। दैट इज़ वाई अब राइट हैंड साइड पे जो आपके कोफिशिएंट होते हैं, ये जो कांस्टेंट होते हैं राइट हैंड साइड पे, ये आपके क्या बन जाते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के वेरिएबल बन जाते हैं। इसका मकसद है 100 y1। ठीक है, ओके। मतलब y1 आपके पास क्या हो जाएगा, दिस y1 विल बी वेरिएबल ऑफ योर ड्यूल प्रॉब्लम। और राइट हैंड साइड पे दूसरे में क्या है, 100 y2। तीसरे में क्या है, 100 y3। चौथे में आपके पास क्या है, 100 y4। ओके, दिस इज हाउ यू विल मेक द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द ड्यूल प्रॉब्लम। ठीक है, इन दिस केस आपने क्या किया, आपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज थी, कार असेंबली कैपेसिटी थी, ट्रक असेंबली कैपेसिटी थी, मेटल स्टेमिंग कैपेसिटी थी, इंजन असेंबली कैपेसिटी थी, ये आपके y1 y2 y3 y4 हो गए। ओके, अब हम पूछना चाह रहे हैं कि भाई कितनी चीज़ें हम यूज़ करें, हमें प्रोडक्ट को क्या करना है। नाउ आवर एम इज़ टू इंक्रीज द प्रोडक्ट। एक मतलब हमें y1 y2 y3 y4 इतना यूज़ करना है कि हमारी प्रोडक्ट इतनी तो बननी चाहिए, ठीक है, मिनिमम। देन व्हाट आवर एम इज़ टू, नाउ आवर एम इज़ टू मेक कांस्टेंट सब्जेक्ट टू। ठीक है, हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट टू। ठीक है, हम बनाते हैं सब्जेक्ट टू कंडीशन। ओके, चलें भाई। अब सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या बनेगी, ठीक है, आपको क्या करना है, देखें, स्टेप्स भी फॉलो करने होते हैं और आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है, एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, और व्हाट इज़ अवर एम। उस चीज़ को अगर आप समझ लेंगे, स्टेप्स आपको खुद ही आ जाएंगे। देखें, ठीक है, स्टेप्स आपको क्या हो जाता है, खुद ही आ जाते हैं। नंबर, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर व्हेन यू आर सेइंग दिस, देयर आर x1 x2 x1 x2। इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ पहले, यहाँ पे जो आपके पास प्राइमल है, वी कैन राइट हेयर कि यहाँ पे x2 नहीं है, x2 नहीं है, तो आप क्या लिखते हैं, यू कैन राइट दैट 0.x2। ठीक है, सेकंड में देखें, आपके पास x1 नहीं है, यू कैन राइट इट लाइक 0. ये चीज़ समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, x1। ओके, देन यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब आपको क्या करना है, देखें, नाउ हमने क्या करा कि हमने कहा कि जो हमारे पास प्रोडक्ट थे, हमसे वो पूछ रहा था कि भाई कितनी कार्स बनाऊं, कितनी ट्रक बनाऊं। हम, हमारा क्वेश्चन था ये, और ये कैपेसिटी थी। हमने अब क्या करना है, हम कैपेसिटी को कन्वर्ट कर रहे हैं। मिनिमाइजेशन में तो यही होता है ना, कैपेसिटी को आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना देते हैं। और जो आप प्रोडक्शन को करते हैं सब्जेक्ट, वो प्रोडक्शन तो दो ही है ना आपके पास, कितनी प्रोडक्शन है, दो, क्योंकि ये जो आपके पास कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट का कोफिशिएंट बन जाता है। ठीक है, किसका बन जाता है, कांस्टेंट का। एक चीज़ आपको ये भी पता है कि जब आप मिनिमाइजेशन करते हैं तो आपके पास कांस्टेंट क्या हो जाते हैं, ग्रेटर देन। इसका मकसद है जो आपके पास कांस्टेंट नीचे आएंगे उसमें क्या होगा, ग्रेटर देन। क्या आएगा, ग्रेटर देन। और मैंने आपको क्या बताया था कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो वेरिएबल कितने हैं, दो। कांस्टेंट कितने हो जाएंगे, दो। दोबारा से मैं रिपीट करूं, जितने कांस्टेंट होते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, उतने वेरिएबल होते हैं। जितने आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वेरिएबल होते हैं, उतने कांस्टेंट होते हैं। कितने वेरिएबल हैं, दो, x1 x2। अब आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा उसमें दो वेरिएबल होंगे, तो उस दो वेरिएबल में अगर मैं राइट साइड पे लिखता हूँ ये थ्री, क्या लिखता हूँ, थ्री। मतलब जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं यूजिंग द मटेरियल फर्स्ट, जो भी आपका मटेरियल है, जैसे y1 है, y2 है, तो आपको अपनी प्रोडक्ट को क्या करना है, योर प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन। आपको जो प्रोडक्शन बनानी है वो तीन से ज्यादा बनानी है। इसका मकसद है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x1 को कर रहा है। तो ये जो x1 के सारे यहाँ पे आपके पास कोफिशिएंट है, ये सारे आप लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ y1। तो आप क्या लिखेंगे, 4.44। ओके, 4.44 y1। ओके, प्लस, इनको कन्वर्ट करेंगे, x1 को लिखते जाएंगे, y1 y2 लिखेंगे, x1 सिर्फ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या लिखा है, थ्री। थ्री आपने लिखा x का, जाहिर सी बात है यहाँ पे सारे लेफ्ट साइड पे x के आएंगे, लेकिन हम उनको कन्वर्ट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ y।
तो ये जो कोफिशिएंट है 0 टाइम्स ये आएगा 0 टाइम्स, अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा y2, ओके, प्लस फिर आएगा ये 4 4 क्या आएगा आपके पास y3, ओके, फिर क्या आएगा आपके पास 3x1 है तो आप लिखेंगे 3y4, ओके, दिस इज योर फर्स्ट कांस्टेंट। वंस अगेन आपको पता है कि मिनिमाइज आप कर रहे हैं तो कांस्टेंट ग्रेटर होते हैं, तो अब क्या होगा कि x2 प्रोडक्शन x2 कितनी हम किससे मतलब ज़्यादा बनाए, प्रोडक्शन कम से कम कितनी हो, तो योर कांस्टेंट सैम्पल वंस अगेन विल बी ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल। और अब क्या आएगा, यहाँ पे सारे x2 वाले आएंगे, दिस x2, पहला क्या है 0.y1 कर देंगे, स्टार्ट फ्रॉम y1, ओके, प्लस फिर क्या लिखेंगे 6.61 y2, ओके, फिर क्या लिखेंगे प्लस 2.86 y3, 2.86, ठीक है, y3, ओके, फिर क्या लिखेंगे आप 6, ठीक है, एंड y4, and that should be greater than 2.5, okay, and your last step is to justify non-negativity restriction, okay, हम कहते हैं कि भाई जो भी आपके वेरिएबल हैं कौन से हैं, ऑल वाइज, जिसको मैं y आई के देता हूँ सिंपल, y1 y2 y3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और आपको पता है फॉर ऑल हम कहते हैं कि आपके जो i है वो किसके बराबर है, i इज इक्वल टू 1 2 3 4, ओके। अब हम लोगों ने किया क्या, दिस इज द ड्यूल, हमने किया क्या, हमने कहा कि भाई एक कंपनी थी जो पूछना चाह रही थी कि हम कितनी कार्स बनाएं, कितनी ट्रक्स बनाएं, और हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं, मतलब कि कार असेंबली कैपेसिटी जो है वो 100 से कम है, ट्रक असेंबली कैपेसिटी 100 से कम है, मेटल कैपेसिटी स्टैंपिंग की कैपेसिटी भी 100 से कम है, इंजन कैपेसिटी भी 100 से कम है। तो कोई और बंदा कहेगा कि ऐसा भी हो सकता है, आप मिनिमाइजेशन पे भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को बना के आप अपनी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। मैक्सिमाइजेशन का मकसद क्या होता है, प्रॉफिट को बढ़ाएं तो मैक्सिमाइजेशन होगा, ठीक है, मिनिमाइजेशन का मकसद क्या होता है, होता तो वही फायदा है, लेकिन आप क्या करते हैं, खर्चा कम करते हैं, प्रोडक्ट ज़्यादा बनाते हैं। इसका मकसद है जब आप खर्चा कम करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, खर्चे की बात हो रही है। अब आपने क्या कहा, दिस y1 y2 y3, y3 इज योर, y4 इज योर कैपेसिटी, कास्ट ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी पे कितना खर्चा हो रहा है, कैपेसिटी हमारे पास क्योंकि 100 से ऊपर तो नहीं जाएगी ना, हम कहेंगे y1 y2 y3 y4 को इनसे मल्टीप्लाई करें, कम से कम हमें यूज करना है, ठीक है, आवर एम इज टू मिनिमाइज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो दिस इज योर कार कैपेसिटी। देन आपने कहा कि भाई कांस्टेंट आपके क्या हो जाएंगे, आपने कहा कि ये जो x1 है, पहले ये था नंबर ऑफ कार्स कितनी प्रोड्यूस करें, अब आपका हो गया कि हम कार, हमें कम से कम प्रोडक्शन 3 करनी है, कम से कम। तो भाई आप जब एक कार बनाएंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें यूज होंगी वो नहीं लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है उसमें आपके पास कार असेंबली कैपेसिटी का कितना खर्चा आ रहा है, ट्रक असेंबली कैपेसिटी का कितना खर्चा आ रहा है, मेटल स्टैम्पिंग कैपेसिटी का कितना खर्चा आ रहा है, इंजन असेंबली कैपेसिटी का कितना खर्चा आ रहा है, तो उन चारों को मिला के आपको क्या मिलेगी, मिनिमम जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं कार की वो होगी। सिमिलरली आप जो ट्रक बना रहे हैं उसमें भी तो मिनिमम प्रोडक्शन जो आपकी 2.5 है वो ऐसे ही होगी ना, कम से कम आप ऐसे नहीं कि 2.5 से नीचे जाए, नीचे जाएंगे तो फिर तो फायदा ही नहीं है। इसका मकसद है इन दिस केस जो y1 y2 y3 y4 क्या बता रहे हैं, कैपेसिटी कितना खर्चा होगा और प्रोडक्शन आपकी कम से कम 3 होनी चाहिए। दिस इज हाउ यू कन्वर्ट द प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजेशन इनटू द मिनिमाइजेशन, इट्स नॉट अ बिग टास्क, मैंने कोई स्टेप्स फॉलो नहीं किए, आप बाय लॉजिक बाय जनरल आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि एक चीज़ हमें
तीन हमें अब क्या करने हैं, तीन प्रोडक्शन, तीन तो होनी चाहिए ना कम से कम। ऐसे तो नहीं है मैं यहाँ पे लेस देन लिखूंगा, ये लॉजिक ऐसे नहीं है कि आप मिनिमाइज कर रहे हैं ग्रेटर, वो चीज़ भी है, लेकिन ये चीज़ भी है कि भाई अगर मैं ये चारों चीज़ों से मिलाकर मैं कार ये जो प्रोडक्शन कैपेसिटी मालूम करना चाह रहा हूँ, तो मुझे तीन जो प्रोड्यूस करनी है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। दिस इज़ हाउ यू मेक योर ड्यूल प्रॉब्लम। मैंने आप लोगों को कन्वर्ट करके बताया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैंने स्लाइडों में भी दिए हैं एंड उस पे भी डिस्कस करते हैं अब कि आप उन चीज़ों को कैसे करेंगे। चलें मूव करते हैं आवर स्लाइड्स, ठीक है। देन यूर दिस वन, ओके, दिस वाज द प्रॉब्लम व्हिच वी हैव कन्वर्टेड, देखें, ओके, ये अभी अभी हमने कन्वर्ट किया, मैंने आपको कन्वर्ट करके दिखाया, और भी मैंने काफ़ी प्रॉब्लम दिए थे, और मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। Now, another example is there which we are going to discuss in our lecture today. Steps, ये भी steps हैं, देखिए अगर आपको steps चाहिए, what we are trying to do, देखिए step one, number one, the maximization problem into the primal becomes the minimization problem in the dual, सही है। अगर आपका प्राइमल में मैक्सिमाइजेशन है तो ड्यूल में मिनिमाइजेशन हो जाएगा, अगर आपका प्राइमल में मिनिमाइजेशन है तो ड्यूल में मैक्सिमाइजेशन है। स्टेप नंबर वन। स्टेप टू, द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम हैज लेस देन और इक्वल टू टाइप ऑफ कांस्टेंट, सही है। आपको पता है कि मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में कांस्टेंट लेस देन इक्वल टू होते हैं, और मिनिमाइजेशन में आप क्या कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू। इफ द प्राइमल कंटेंट्स m कांस्टेंट एंड n वेरिएबल, कह रहा है प्राइमल जो प्रॉब्लम है उसमें m कांस्टेंट है, n वेरिएबल है, तो ड्यूल में क्या हो जाएंगे, ड्यूल में n कांस्टेंट हो जाएंगे, m वेरिएबल हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया अभी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपके पास कितने वेरिएबल थे, दो, तो कांस्टेंट दो हो गए। वेरिएबल कांस्टेंट कितने थे प्राइमल में, तो आपके पास चार थे, तो दूसरे में कितने हो गए, तो कांस्टेंट जितने थे, सॉरी कांस्टेंट चार थे प्राइमल में, तो आपके ड्यूल में कितने हो गए, दो। देन द ड्यूल विल कंटेन्स, एंड वही चीज की, और कह रहा है देन द ट्रांसपोज ऑफ द बॉडी मैट्रिक्स ऑफ द प्राइमल प्रॉब्लम गिव्स द बॉडी मैट्रिक्स ऑफ द ड्यूल। कह रहा है जो आपका मैट्रिक्स बचता है नीचे सब्जेक्ट टू द कंडीशन, आप उसको ट्रांसपोज कर दें। द कांस्टेंट सी वन सी एन, जो भी सारे कांस्टेंट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन के, वो प्राइमल में कहाँ जाते हैं, राइट साइड पे आ जाते हैं, ठीक है। और जो कांस्टेंट होते हैं प्राइमल में वो क्या हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आ जाते हैं आपके ड्यूल में। both primal and dual variable are non-negative. Same steps we have followed, and we have created the dual problem from the primal, and few steps more other steps are written, आप इन steps को भी follow कर सकते हैं। These steps are also for forming the dual, or these steps can also be followed in order to create the dual, and these steps can also be formed to uh, create the dual, ठीक है। another problem is there, ठीक है। दिस इज द प्रॉब्लम, इसका आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक द ड्यूल ऑफ दिस प्रॉब्लम। देखें, इसका ड्यूल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैक्सिमाइजेशन है, तो आप इसको क्या कर देंगे, मिनिमाइजेशन। क्या कर देंगे, मिनिमाइजेशन। देखें, ओके, दिस इज मिनिमाइजेशन, ठीक है। नंबर टू, व्हाट विल यू डू, अब आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन चाहिए, वो तो जेड ही रहेगा, लेकिन जब आप मिनिमाइज कर रहे हैं तो व्हाट नाउ यू विल डू, ये जो राइट साइड पे कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म इन दिस 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 कितने हैं, चार हैं, एक दो तीन चार। दिस विल बी योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट, 60y1, 20y2, 45y3, 15y4, ओके। देखें, ओके, 60y1, 20y2, 45y3, 15y4, और ये यहाँ पे आ जाएंगे, कितने कांस्टेंट है, चार। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कितने वेरिएबल हो जाएंगे, देखें, चार, ओके। उसके बाद देखें कितने कांस्टेंट है, चार आपने बताया ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। अब देखें कितने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वेरिएबल है, तीन, 1 2 3, ये तीनों यहाँ पे आ जाएंगे राइट साइड पे, 6 7 8। जब तीन आएंगे तो ये भी तो तीन होने चाहिए, दैट इज वाई यू ट्रांसपोज दिस। क्या करते हैं, ऐसे y1
2y2 y3 should be greater than equal to 6। देखें y1 plus 2y2, देखें यहाँ पे once again y1 2y2, तीसरा तो यही नहीं ना, ये तो नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन है। y1 plus 2y2 should be greater than equal to 6। देखें okay, नंबर 1। नंबर 2 2y1 दूसरे पे तो नहीं है, ठीक है। देखें ये चीज़ आप मिस्टेक नहीं करना पेपर में कि आप लोग को समझ में नहीं है। 2y1 इसमें नहीं है y(x2) का, तो क्या हो जाएगा 2y1 0y2 4y3 0y4। समटाइम्स यू मिस, आप कह देते हैं 2y1 4y2, नहीं, क्योंकि ये थर्ड कांस्टेंट का है। पहले का जो होगा y1 होगा सब, ये सारे y2 होंगे, ये सारे y3, ये सारे y4। दिस विल बी 2y1, ये तो खत्म हो जाएगा, 0 है तो ये y2 तो है ही नहीं, तो y3 4y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 7। देखें 2y1 4y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ओके, एंड हेयर यू कैन सी दिस इज y3, सारे मौजूद हैं 1 2 3, तो 7y1 3y2 5y3 एंड y4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8। देखें ओके, and your all the coefficients, all the variables should be greater than equal to 0. This is how you make the dual problem from the primal problem। ठीक है, ऐसे आप बनाते हैं primal problem। Sometimes what happens when you are forming the dual problem, there isn't अपना आपके पास क्या हो जाता है, एक कांस्टेंट में इक्वल आ जाता है। अब आप तो ये कहते हैं कि भाई मैक्सिमाइज है, ग्रेटर है तो लेस करेंगे। अब इक्वल को क्या करेंगे, नाउ यू हैव बोथ चॉइसेस। आप इसको कन्वर्ट करेंगे। पहले सबसे पहले आपका ड्यूल बनाने से पहले टास्क क्या है, यू हैव टू मेक दिस इन टर्म्स ऑफ ग्रेटर और लेस। ठीक है, here you can see that the first constant has the equality sign, इक्वल की साइन है पहले कांस्टेंट में, hence this can be replaced by two equivalent constant taken together as। तो इसको आप दो में कन्वर्ट करेंगे, ग्रेटर में भी इक्वल में भी। देखें दिस इज लेस, दिस इज ग्रेटर, सेम ही है। देखें a11 x1, देखें एक चीज़ है 5, मैं उसको ऐसे तो नहीं लिख सकता ना, जैसे मैंने कहा x इक्वल टू 5, इसको मैं इनइक्वलिटी में तो दोनों में लिखूंगा ना, यहाँ तो छोटी है यहाँ तो बड़ी है। कीप इन माइंड, अगर बराबर है तो उसको मैं क्या ग्रेटर तो नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा बराबर भी है छोटी भी है, दैट रिप्रेजेंट बोथ केसेस। तो आपने कहा इस इक्वल वाले को लेस भी कर दो, ग्रेटर भी कर दो, और जबकि हमें पता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का है, तो भाई आपके जो कांस्टेंट होंगे वो क्या होंगे, लेस क्या होंगे। तो ग्रेटर वाले को आप क्या करते हैं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। देखें आपका क्या आ गया, लेस। अब आपका क्या हो जाएगा, अब आपके दो कांस्टेंट ये हो जाएंगे 1 2, और तीसरा ये हो जाएगा, और मैक्सिमाइज देखें। ठीक है, अब आप नया एक बनाएंगे, मैक्सिमाइज दिस सब्जेक्ट टू दिस 2 प्लस दिस 3 एंड x1 x2 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ अवर एम इज टू क्रिएट ड्यूल। नाउ अब हम ड्यूल बनाएंगे, क्योंकि फार्मल एक स्टेप्स होते हैं, उस ड्यूल बनाने से पहले भी हमें उनको पूरा करना होता है, दैट वी हैव मेड क्लियर। अब आप क्या करेंगे, देखें अब आपका टास्क है मैक्सिमाइज है, तो क्या करना है, मिनिमाइज। सबसे पहले मिनिमाइज कर देखें, दिस इज योर मिनिमाइज। ओके, नाउ नंबर ऑफ कांस्टेंट, हाउ मेनी कांस्टेंट आर देयर, देयर आर 3 कांस्टेंट, 1 2 और ये 3। इक्वल वाले को हटा दें थोड़ी देर के लिए, 1 2 3। नंबर ऑफ वेरिएबल, हाउ मेनी वेरिएबल विल बी देयर, देयर विल बी 3 वेरिएबल इन योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, चलिए भाई लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, देखें ओके। आप क्या करते हैं, आप कहते हैं अगर भाई नंबर ऑफ वेरिएबल आपके पास कितने हो जाते हैं, नंबर ऑफ कांस्टेंट, नंबर ऑफ कांस्टेंट 1 2, ठीक है, कितने 1 2 3। आपके अब वेरिएबल कितने हो जाएंगे, आपके पास वेरिएबल देखें, व्हाई यू हैव रिटन लाइक दिस, बिकॉज द केस इज सिंपल। आपको पता है कि ये जो b1 है, दिस b1 इट रिप्रेजेंट द सेम इक्वलिटी। ठीक है, सेम इक्वलिटी दिस को रिप्रेजेंट कर रहा है,
और दोनों में देखें क्या है, b1 कॉमन है। क्या है दोनों में, यहाँ पर भी b1 है, यहाँ पर भी b1 है। तो आप क्या लिखते हैं, आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं ऐसे वेरिएबल लाइक दिस, y1 प्लस माइनस y माइनस। ये ग्रेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लेस को। और ये कब यूज होता है, जब आपके पास केस कौन सा हो, इक्वल का। तो आपने कहा लेट y1 प्लस विच रिप्रेजेंट ग्रेटर कामा y1 माइनस विच रिप्रेजेंट लेस एंड y2 बी द ड्यूल वेरिएबल। आपने कहा ये तीन वेरिएबल हो गए। और आप क्या करेंगे, मिनिमाइज। आपने कहा z तो आप लिखेंगे दिस वन by1 प्लस, ओके, माइनस by1 माइनस, ठीक है, क्योंकि b1 प्लस का होगा, b1 y1 प्लस, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस b1 y2 y1 माइनस, क्योंकि y1 प्लस का ग्रेटर के लिए मतलब पॉजिटिव है, ग्रेटर का मकसद क्या है, पॉजिटिव है। और ये मिनिमाइजेशन नेगेटिव को कर रहा है, तो हमने नेगेटिव वाले को कह दिया माइनस b1 y माइनस 1 प्लस b2 y2। देखें, ओके, यही आ गया, सेम है। देन व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हमने कहा कि भाई अब हमें चेक करना होता है, आपके पास देखें कितने कांस्टेंट थे, एक दो तीन, कितने वेरिएबल हैं, देखें कितने वेरिएबल, एक दो तीन। नाउ कितने आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वेरिएबल हैं, दो। तो आपके कांस्टेंट कितने हो जाएंगे, दो। आप कैसे लिखेंगे, a11 माइनस a11 को आप ऐसे ही लिखते हैं, देखिए 11, ओके, और a11, ठीक है, माइनस a, क्या हो जाएगा 11, कॉमन आ जाएगा, क्योंकि दोनों में देखें वही चीज़ है ना, को जैसे कांस्टेंट नहीं होता है, दो उसमें भी है दो उसमें भी है, तो दोनों का टू क्या हो जाता है कॉमन, फोर उसमें भी है फोर उसमें भी है। तो आप क्या करते हैं, वो फोर कॉमन ले लेते हैं, वेरिएबल आप अंदर लिख देते हैं। और आपने भी कहा कि जो पहला वेरिएबल है दैट रिप्रेजेंट y1 प्लस, क्योंकि पॉजिटिव है, दूसरा y1 नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव है, एंड योर लास्ट इज a21 y2। देखें a21 y2 शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन दिस कोएफिशिएंट c1, क्योंकि इसकी बेसिस पे बना दें। देन यू विल मेक सेकंड दैट इज a12, और a12 दोनों से कॉमन आ जाएगा, दिस विल बी y1 प्लस माइनस y2, ठीक है, माइनस y2 माइनस, क्योंकि माइनस लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस, और आपने a12 कॉमन ले लिया था, a12 कॉमन, ब्रैकेट y1 प्लस माइनस y2, y1 प्लस माइनस y1 नेगेटिव। देखें देखें y1 प्लस माइनस y1 नेगेटिव, एक ही दिया है, हमने कहा कि भाई ये लेस को करा है, और ये दोनों एक ही चीज के दो हिस्से हैं इक्वल के, ठीक है, दैट इज वाई हमने प्लस और माइनस दिया हुआ। एंड लास्ट विल बी आपका क्या हो जाता है, a22 y2 शुड बी ग्रेटर देन c2। देखें शुड बी ग्रेटर देन c2 एंड योर ऑल द वेरिएबल्स y1 प्लस y1 माइनस एंड y2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। The term y1 plus minus y1 minus is observed in the objective function and all the constants. This will be the case whenever there is a equality constant in the primal. Primal में जब आपके पास equality है, then you have to use this too. So if we replace y1 plus minus y1 minus by a new variable y1, which is the difference between two non-negative variable, the variable y1 will become unrestricted in sign, and the dual problem, the variable y1 will become unrestricted in the sign in the dual problem is the, एंड यू नो द केस। आपको पता है कि डिफरेंस जब भी आता है दो वेरिएबल के बीच में, आप कहते हैं कि ये तो फिर अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा साइन में, क्योंकि ग्रेटर भी हो सकता है लेस भी हो सकता है। देन यू हैव सेम ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सेम कंडीशन, y1 आपका अनरिस्ट्रिक्टेड है। द रीजन इज दैट वो तो ग्रेटर भी है, नेगेटिव पॉजिटिव भी है एंड नेगेटिव भी है, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दिस इज अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन, क्योंकि इक्वल था ना, इक्वल में ग्रेटर का केस भी था और लेस का भी केस था। तो उस इनइक्वलिटी को आपने कन्वर्ट तो कर लिया, लेकिन उस पर रिस्ट्रिक्शन तो नहीं हुई। दस वी मस्ट हैव द ड्यूल वेरिएबल corresponding to the duality constant unrestricted in sign. Conversely, when a primal problem is unrestricted in sign,
and its dual constant must be expressed as an equation. कह रहा है कन्वर्सली आप अगर आपके पास प्राइमल जो है अनरिस्ट्रिक्टेड है तो ड्यूल में भी वो आप उसी तरीके से लिखते हैं. The following example reveal the conversion of primal problem into the dual. देखिए another example is there. Let's do it very quickly because the time is remaining is almost 3 minutes. अब देखें अब डायरेक्ट किया हुआ है. अब नाउ यू हैव आइडिया. अब आप ड्यूल 1 मिनट में 2 मिनट में बना सकते हैं. इट्स नॉट अ बिग डील. देखें मैक्सिमाइज है मिनिमाइज कर दें. ठीक है कितने कांस्टेंट हैं 2. ये आपके क्या हो जाएंगे वेरिएबल -5y1 प्लस 7y2. देखें हो गया. लेस है क्या कर देंगे ग्रेटर. इसको कैसे लिखेंगे कॉलम वाइज. -y1 3y2. देखिए -y1 3y2 शुड बी ग्रेटर देन -6. 2y1 okay 4y2 should be greater than 7. This is your dual problem. How long does it take? I think 30 seconds when we are telling in orally. ठीक है. Another problem is there. Let's do it again. Minimize है maximize हो जाएगा. ठीक है. There is a mistake. This should be maximize क्योंकि minimize है तो maximize. Objective function क्या हो जाएगा z equal to 2. What will be there? 2y1 5y2. देखें 2y1 plus 5y2. What will be the constants? पहला x1 है तो दूसरे में तो नहीं है. आप कहेंगे y1 should be greater than 4. ठीक है मैक्सिमाइज मिनिमाइज था तो आप क्या कर रहे हैं मैक्सिमाइज. तो अब कांस्टेंट क्या आ जाएंगे लेस. ठीक है y1 should be less than equal to 4. ओके इसमें y1 नहीं है तो y2 should be less than equal to 3. देखें थर्ड कांस्टेंट y1 plus y2 should be less than equal to 6. This is the duality. अब देखें ड्यूलिटी कितना इजी है कंपेयर टू दी other problem that we have done in our previous classes. ठीक है here we conclude our lecture. I hope you have understood what was our aim and you have clear the idea about the duality. Its steps are also written here. आप लोगों ने examples भी किए, आप लोगों ने conversation भी की और आप लोगों ने देखा कि कैसे convert करना है. What are the necessary requirement for the duality. Conversation से पहले भी sometimes आपको कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर करनी होती हैं. यू क्लियर दैट और आपने उसको कन्वर्ट किया और मूव करते हैं. अब जिसको जो सवाल पूछना है ही कैन आस्क द क्वेश्चन एंड दैट इज इट फॉर टुडे. आई होप दैट इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. जिसको जो सवाल पूछना है पूछे. थैंक यू.